ओम श्री साईनाथाय नमः। अक्सर पूजा के दौरान हमारा मन भटक जाता है। जब हम पूजा में बैठते हैं तो हमारा मन ही नहीं लगता। पूजा करने बैठते हैं तो ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। कई बार तो भगवान से बात करते समय आंसू आ जाते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर बात कर लेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। आइए कुछ ज़रूरी टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या ठीक करने की ज़रूरत है, क्या अपनी लाइफ में सुधार करने की ज़रूरत है, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, इस विषय पर कुछ बात करते हैं। तो ये सवाल मैंने बहुत सारे लोगों से सुने हैं, उस सवालों पर ही ये वीडियो आधारित है। तो आइए हम सबके शायद जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं इस वीडियो को सुनने के बाद, और बाबा से हम यही प्रार्थना करेंगे कि देवा हमारे मन के संशय को दूर कर दीजिए। तो बात करते हैं कि अक्सर पूजा करते वक्त हमारे मन में बहुत बहुत कष्ट होता है कई बार, और आजकल के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से सुखी हो। किसी ना किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख तो बना ही रहता है, और दुख सुनाने वाले कौन? हम, और सुनने वाले हमारे भगवान। तो कई बार हम जब पूजा में बैठते हैं तो हमारा मन बहुत दुखी होता है, और जब मन दुखी होता है तो हम अपने भगवान से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी परेशानी को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हमारे कष्टों को ख़त्म करें, ताकि हमारे जीवन में भी सुख का आगमन हो। तो इस दौरान भी हमारी आँख से आंसू निकल आते हैं, है ना। हम फील करते हैं भगवान को कि बाबा क्यों इतना दुख, क्यों ये वो जो भी बातें होती हैं हमारी, उन्हें याद करके, पिछले दुखों को याद करके, अपने जीवन में चल रहे संकट को याद करके हमारा मन भर जाता है, और इसीलिए हमारी आँख से आंसू निकल आते हैं अपने भगवान को देखकर। अपनापन सा लगता है कि तुम ही तो एक हमारे अपने हो, ये सोचकर हम रो पड़ते हैं, और इसी दौरान हमारी पूजा में आंखें नम हो जाती हैं, है ना। और अब हम बात करते हैं पूजा के दौरान जब हमें नींद आती है। क्यों आती है नींद? क्या नींद का आना सही है या गलत है? तो ये तो हम सबको पता है कि पूजा के दौरान हमें नींद नहीं आनी चाहिए। ये अच्छा संकेत नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम पूजा करते वक्त जब हमें नींद आती है तो इसका मतलब हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा प्रभाव है ना। क्योंकि अगर सकारात्मक ऊर्जा होगी तो हमें नींद नहीं आएगी, हमारा मन भगवान में लगेगा। लेकिन यदि हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, हमें नींद आ रही है, हमारा मन करता नहीं है, भटक जा रहा है, इधर उधर का ध्यान आ रहा है, इसका मतलब हम पूरी तरह से भगवान की पूजा में बैठने योग्य नहीं है। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पूजा से दूर कर रही हैं। इसके लिए आपका सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है और उसी के कारण आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं। आप बाबा का पाठ, बाबा का नाम जाप या फिर जो भी भगवान से रिलेटेड कार्य हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि या तो आप किसी परेशानी में हैं, उस परेशानी ने आपको इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया, उस परेशानी से आप इतने ज़्यादा दब चुके हैं कि आप कहीं और भगवान के पास भी नहीं बैठ पा रहे हैं, और उस चक्कर में आपको नींद आती है क्योंकि आपका मन अशांत है। तो इसके लिए पहले आपको अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। उस परेशानी को छोड़कर, उसको ज़्यादा ना सोचकर अच्छी चीज़ों को सोचिए। जो चीज़ आपको भगवान से दूर कर रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसको कम सोचिए, पहले उसको ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद आपका पूजा में भी मन लगेगा और आप हर कार्य को पूरी अच्छे तरीके से कर भी पाएंगे। क्योंकि जब तक आपका मन परेशान है, मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तब तो ना आपका पूजा में मन लगेगा और ना ही किसी से बात करने में आपकी इच्छा ही होगी। कई बार होता है ना, कोई हमसे बात करता है और हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हमें बस बात ही नहीं करनी किसी से, हमारा मन ही नहीं लगता बात करने में। तो ये तभी होता है जब हमारे मन में कोई उलझन सी होती है। तो उस उलझन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर तो वो बात उचित है तो उसका सुझाव कर लीजिए, उसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। अगर उचित नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि उस बारे में सोचने से आपका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है, तब तो सोचिए, उस बात को लेकर चलिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बात आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देगी, आपको डिप्रेशन में डाल देगी, तो उस बात को छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। ठीक है, ये सब आप, अगर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपके माइंड में कोई बुरे ख्याल नहीं होंगे, तो आप अपने आप ही, आपका पूजा में मन भी लगेगा और ये नींद सब कुछ दूर चली जाएगी। क्योंकि आप अंदर से सकारात्मक हो जाओगे, आपकी जो सोच है वो अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव सोचोगे। ठीक है।
अब आंसू आने का तो मैंने आपको बताया ही है कि जब आंसू आते हैं तो हम भगवान के करीब होते हैं, क्योंकि हम उन्हें फील करते हैं, है ना। क्योंकि जब हमें उन्हें फील करते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारी बात को सुन रहे हैं, वो हमारी बात को, हम कष्ट से भरे हैं, बाबा आप ही सहारा हो। तो आंसू आने का मतलब है कि आप अपने भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रखते हो, और उनसे जब आप कुछ शेयर करते हो तो आपको इतना भरोसा होता है कि वो आपकी बात को सुन रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है जो कि आपका और आपके भगवान के कनेक्शन को दर्शाता है। और कई बार ऐसा भी होता है जब भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तब भी भक्त भावुक होकर अपने भगवान के समक्ष रो ही देते हैं। उनके आंसू निकल ही जाते हैं कि भगवान पर प्यार ही इतना आता है कि वो आंसू रुक ही नहीं पाते। तो वो आंसू खुशी के होते हैं, और जब दुख के आंसू आते हैं तो भक्त अपने भगवान से उम्मीद रखता है कि वो उसके कष्टों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो हम आंसू जब आते हैं तो ये दो कारण से आते हैं। एक तो हम अपने भगवान पर प्यार आता है कि बाबा आपने हमारी पुकार को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक प्रार्थना करते वक्त भी बहुत सारे भक्तों की आंख में आंसू होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, ये अच्छा संकेत है और आपका आपके भगवान से कनेक्शन है। तो बस अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको दो चीज़ें करनी है। अगर आंसू आते हैं तो उसको ज़्यादा आपने सोचना नहीं है, क्योंकि आंसू दो ही कारण से आते हैं, दुख में या सुख में। ठीक है, हाँ, अगर आपको नींद आती है तो आप ये सोचिए कि आपके मन में ख्याल कौन से चल रहे हैं, आप किस बात से परेशान हैं, कौन सी बात आपको मन ही मन दुखी कर रही है। उस बात को, यदि तो वो ज़रूरी है तो उसका सुझाव कर लीजिए, नहीं ज़रूरी है तो बात को छोड़ दीजिए, ताकि वो आपको आने वाला आपका फ्यूचर ख़राब ना करे, आपके भविष्य में आप डिप्रेशन में ना जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आंसू तो वो सुख दुख का कारण है, सुख होगा तो भी आएंगे, दुख होगा तो भी आएंगे, क्योंकि भगवान हमारे हैं, हमें पता है कि वो हमसे हमारी बात को सुनते हैं। और जिनका मन साफ होता है ना, उनको भी आंसू आ जाते हैं जल्दी, वो तो बहुत भावुक हो जाते हैं जल्दी। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। आपका मन साफ होता है तो आप किसी बुराई से भरे नहीं, आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं तभी आप रो देते हैं। कमज़ोर व्यक्ति नहीं, दिल के साफ व्यक्ति जल्दी रो देते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। फिर आपसे ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे, वीडियो के कोई अच्छा सा वीडियो लेकर आपसे बात करेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उस टॉपिक को लेकर डाउट में है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। बाबा की कृपा हुई तो उस टॉपिक को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस परिवार में आप नए सदस्य हैं तो इस परिवार को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही प्रार्थना सुनते रहिए, और अच्छे अच्छे बातें जो हम आपके साथ, बाबा के साथ करते हैं, वो ऐसे ही चलती रहें। यही हमारा बाबा के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।